नमस्कार साथियों, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की जय, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जय हो आप सभी की। साथियों, सबसे पहले मैं आपका आरएस म्यूजिक चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा ही नहीं पूर्ण रूप से विश्वास भी करता हूं कि आप आरएस म्यूजिक चैनल के माध्यम से जितने भी हिस्टोरिकल सॉन्ग, संवाद, भजन व रोमांटिकल सॉन्ग मिले हैं, आपने बहुत ही प्यार दुलार दिया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी जनों को। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे देवरिया जिला के मझौली राज के भार शिवभर राजभर राजा शिवशरण राजभर जी के विषय में। जी हाँ, तो आइए चलते हैं देवरिया। मझौली राज पर किसी भी वंश का अस्थायी शासन नहीं रहा है। इस राज्य पर बार बार आक्रमण होते रहे हैं, जो सबल पड़ता यहाँ का शासक बन जाता था। परंतु राजभर शासकों का शासन मझौली राज पर समय समय पर उतार चढ़ाव के साथ साथ ज्यादा समय तक रहा है। सर्वप्रथम इस क्षेत्र से कुषाण शासकों को खदेड़कर दूसरी सदी में नागभारसियों वर्तमान राजभर ने यहाँ शासन किया। तदोपरांत चौथी सदी में समुद्रगुप्त ने अपने दिग्विजय के समय भारसियों को परास्त करके यहाँ अपनी सत्ता कायम की थी। परंतु राजभर बैठे नहीं रहे। मौका पाकर पुनः राजभरों ने मझौली पर कब्जा कर लिया। 8वीं सदी में राजभर शासक शिवविलास को हराकर राजा विश्वसेन ने अपनी सत्ता कायम की। इधर राजभरों को अपना राज्य चले जाने का मलाल कम नहीं हुआ। कई दशकों बाद राजभरों ने संगठित होकर यहाँ के राजा को परास्त करके इस राज्य पर पुनः कब्जा कर लिया। तब से यहाँ राजभरों का शासन चलता आ रहा था। 12वीं सदी के प्रारंभ में यहाँ पर राजभर शासक शिवशरण यहाँ के राजा हुए। उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति के बल पर अपने राज्य का विस्तार किया। अवध प्रांत में 12वीं सदी में जब जगह जगह मुस्लिम शासकों का शासन हुआ, तो मुस्लिम शासकों ने सत्ता संघर्ष में राजभरों के कत्लेआम की घोषणा की। उस समय कुछ राजभर जान बचाने के लिए भागकर जंगलों का शरण लिए, तो कुछ ने देश छोड़कर अन्य देशों को पलायन कर लिया। राजभरों की शक्ति कमजोर पड़ती गई। उसी समय विसेन वंश के 40वीं पीढ़ी के राजा चक्रसेन उर्फ चक्रनारायण ने राजभर शासक शिवशरण के राज्य पर आक्रमण कर दिया और राजा शिवशरण को परास्त करके मझौली में अपना शासन कायम किया। इतिहासकार देवी सिंह मांडवा ने राजा चक्रनारायण का भरगढ़ा पर सत्ता वापस करने की घटना को इस प्रकार उल्लेख किया है, कृपया अवलोकन करें। विसेन वंशी राजा चक्रनारायण ने भरों पर भारी विजय कर मध्यावली को अपना केंद्र बनाया। इसी क्षेत्र का नाम आगे चलकर मझौली पड़ा। फिर यहाँ राज्य उत्तरोत्तर बढ़कर नेपाल तक हो गया। मझौली के महाराज लालखंड बहादुर मल्ल भी बहुत बड़े विद्वान थे। वे इतिहास में रुचि लेते थे। उन्होंने विसेन वंश के इतिहास को संकलित कर पुस्तक विसेन वाटिका की रचना की। विसेन वाटिका में उस समय प्रचलित बातों को आधार पर बहुत सी बातें लिखी गई हैं, जो पूर्ण रूपेण ऐतिहासिक नहीं है। पुस्तक क्षत्रिय शाखाओं का इतिहास पृष्ठ 295-296। लेखक देवी सिंह मांडवा। इतिहासकार देवी सिंह मांडवा उपरोक्त विचारों से लगता है कि विसेन वंश की वंशावली और मझौली के शासकों को पराजित करके विसेन राजाओं का सत्तासीन होना, परंतु पुस्तक में विजेता विसेन राजा के नाम का उल्लेख करना तथा पराजित राजा के नाम का उल्लेख न करना, इन उल्लिखित घटनाओं के कपोल कल्पित होने की तरु इशारा करती है। ऐसा लगता है कि पुस्तक विसेन वाटिका में सत्यांश पर ज्यादा ध्यान न देकर महिमा मंडन पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। यही वजह है कि इस पुस्तक में लिखी गई घटनाओं में पारदर्शिता नहीं है। राजा चक्रनारायण के वंशजों का मझौली पर शासन चल ही रहा था कि मौका पाकर राजभरों ने पुनः मझौली राज पर कब्जा कर लिया। इतिहासकार श्री M.B. राजभर की पुस्तक नागभारसियों का इतिहास पृष्ठ 162 के अनुसार 17वीं सदी तक सलेमपुर तथा मझौली राज में राजभरों का शासन था। अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों के कृपा पात्र विसेन वंश का मझौली में पुनः कब्जा हो गया, जो आज तक चल रहा है। लेखक शमीम इकबाल के अनुसार इतिहास में अपनी भूमिका के प्रति पर्याप्त स्थान नहीं पाने वाले इस राज मझौली राज का स्थापना काल 12वीं सदी से 17वीं सदी तक का समय इसके उत्कर्ष का समय माना जाता है।
समावार पत्र सहारा पृष्ठ 12, शीर्षक मझौली राज संवाददाता शमीम इकबाल। अतः उपरोक्त उल्लेख से स्पष्ट है कि मझौली में विसेन वंश का शासन 12वीं सदी 1140 ईस्वी के पहले तथा 17वीं सदी के मध्य स्थायी नहीं रहा है। इस अवधि में राजभर शासकों का यहाँ शासन रहा है। और आपसे अपील है, प्रार्थना है कि आप इस संवाद को अवश्य सुनें और एक दूसरे तक शेयर भी करें कि ताकि उन भाइयों को भी पता चले अपने इतिहास के बारे में। तो साथियों, फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाराजा सुहेल देव राजभर जी की जय हो आप सभी जनों की।